अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2.7 चैप्टर नंबर 2 और वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर का प्रोडक्ट्स मालूम करने। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें तो क्या वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है और इसके एडिशन के लिए हमने दो तरीके पढ़ लिए, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड और एक थी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। या जो सेकंड वन है ये तो हम कर सकते हैं। सब क्या हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो हाँ ये भी हम कर सकते हैं कि ए वेक्टर है हमारे पास और इससे हम बी वेक्टर को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी हम कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो वेक्टर है ए बी और इसके जो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से भी एक रिजल्ट आएगी, यहाँ से भी एक रिजल्ट आएगी, लेकिन यहाँ पर दो रिजल्ट आएंगे। ये भी हम कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। जिस तरह हम लिख सकते हैं एन ए। एन हमारे पास एक स्केलर है, ये नंबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 अप टू सो ऑन। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक वेक्टर के साथ। ठीक है। और ये जो डिवीजन ऑफ वेक्टर है तो वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए डिवीजन ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं है। हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब फिर हमने यहाँ पर बात की कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर एक एक रिजल्ट आ रहा है, सिंगल रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर दो रिजल्ट आ रहे हैं। तो दो रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें हमने लिखा है दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है ये डिपेंड कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल नेचर ऑफ वेक्टर। कि ये वेक्टर के जो जिस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये इसके फिजिकल नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि कौन से वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इस तरह कर ले कि दो वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर ले, इसको एक वेक्टर मैंने लिया फोर्स और एक वेक्टर हमने लिया और, या एक वेक्टर हमने लिया डिस्प्लेसमेंट डी। देखिए दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच गिव अस, ये दो वेक्टर है, इस पर एरो कर ले, यह हमें दे रहा है वर्क। तो एफ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो यह हमें वर्क दे रही है। लेकिन अगर आप इस तरह कर ले कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म और आप ले ले तो ये आपको देगी टॉर्क। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दो काम हो गए। एक ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपने मल्टीप्लाई किया ये आपको दे रही है वर्क, और ये वर्क बेसिकली क्या चीज़ है, ये स्केलर है, इसने हमें स्केलर दिया। लेकिन फोर्स और मोमेंट आर्म आर को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसने हमें दिया टार्क, और टार्क क्या है, ये वेक्टर है। देखिए दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमने मालूम करना है, डिपेंड कर रहा है फिजिकल नेचर ऑफ वेक्टर पर। तो इसका मतलब यही है कि फिजिकल नेचर ऑफ वेक्टर क्या है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपको वर्क देगी और वो है स्केलर। लेकिन वही फोर्स और मोमेंट आर को आपने मल्टीप्लाई किया वो आपको देगी टॉर्क, और टॉर्क वेक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास ए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से दो मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं। अब दो मुख्तलिफ रिजल्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा कि 2 ways टू मल्टीप्लाई वेक्टर। हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, और इसको हमने कहा है कि एक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट और एक हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? देखिए अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, या आप इसकी जगह एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या ए भी, चलो ठीक है ए भी लिखे, दो वेक्टर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, ये आपको दे रहा है स्केलर। और दूसरा आप इस तरह कर ले कि ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया, ए बी में आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहे वो आप पुट कर सकते हैं, ये आपको देगी वेक्टर। तो देखिए हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये भी ए क्रॉस बी है, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये स्केलर दे रहा है, ये भी ए मल्टीप्लाइड बाई बी है, ये वेक्टर दे रहा है। तो हमें इसमें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्केलर होगा कौन सा वेक्टर होगा।
अगर यहाँ पर ए की जगह आप लेके यहाँ पर हमने फोर्स पुट किया और ये बी की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट पुट किया तो ये हमें स्केलर दी गई, ये तो सही है। और यहाँ पर ए की जगह अगर आप फोर्स पुट कर ले और बी की जगह आप मोमेंटम आर पुट कर ले तो ये आपको दे रहा है टार्क, और टार्क वेक्टर है। लेकिन इस तरह हमें पता नहीं चलता, तो हमने आसानी के लिए इस तरह किया कि ये मल्टीप्लिकेशन है और डॉट बी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपने ए डॉट बी लिया, जहाँ पर आसानी के लिए आपने डॉट लगाया, जहाँ पर दो वेक्टर के दरमियान डॉट आ रहा है, उसका रिजल्टेंट हमेशा स्केलर आएगा। और जिसके दरमियान क्रॉस लगी है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है लेकिन आप इसको हम क्रॉस कहते हैं, ए क्रॉस बी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर होगा। तो इसलिए हमने स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा और वेक्टर प्रोडक्ट को हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसमें इसके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट है ये क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पहले स्केलर प्रोडक्ट हमने डिस्कस करना है और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाइड कर ले ए और बी और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर आप इस तरह लिखे कि आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर ले ए डॉट बी और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? स्केलर आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए जो स्केलर आ रहा है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या यहाँ पर एंगल क्या लगेगा? फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी आपने लिखा ए डॉट बी, तो फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ए बी और कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा ले रहे हैं। ए बी शो कर रहा है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, और कॉस थीटा हमें डायरेक्शन शो कर रही है, या कॉस थीटा हमें डायरेक्शन शो कर रही है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है। अगर ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी, अगर ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा अगर यहाँ पर जो एंगल बन रही है विच इज़ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और आप सेकंड आप ले सकते हैं कि ए डॉट बी विल बी नेगेटिव अगर थीटा आपके पास क्या है? दैट 90 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो या 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसके दरमियान या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? ये जो रिजल्टेंट है वो होगी नेगेटिव। फिर आप इस तरह भी ले सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। अगर आप ए डॉट बी मालूम कर ले या आप मालूम कर ले बी डॉट ए, तो दोनों क्या है? इसकी सेम रिजल्ट आएगी। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अगर आप इस तरह कर ले कि ए डॉट बी प्लस सी इस तरह लिखे, या आप इस तरह लिखे ये इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे कर सकता है। अब अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है चलो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी, और इसके दरमियान आपने मालूम करना है कि एंगल, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो आप इससे ये मालूम कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस तरह लिखे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो यहाँ से आप कॉज थीटा मालूम कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा ए बी पर, तो फिर मैं इस तरह लिखूँगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, यहाँ पर रह गया कॉस थीटा, और यहाँ पर हमने सिर्फ थीटा मालूम करना है। फिर आप लिखे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, यानी आप एंगल मालूम कर सकते हैं इसी जरिए से। फिर अगर यहाँ पर एंगल की बात हम कर रहे हैं कि ये जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर एंगल आ रही है। अगर इफ फिर आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो द रिजल्टेंट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा।
लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, सॉरी 180 डिग्री के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो द स्केलर प्रोडक्ट विल बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा। लेकिन अगर थीटा क्या है, वो 90 डिग्री है एग्जैक्टली, यानी टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। अब इस तरह लिखे 0। देखिए अगर थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, हमारे पास दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, मैक्सिमम। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब यह है कि ये एंटी पैरेलल है। अगर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या होगी, मिनिमम होगी। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब यह है कि दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए यूनिट वेक्टर के साथ फिर क्या होगा, अगर दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इस तरह मैं लिख रहा हूँ, दो वेक्टर है ए और ए डॉट ए आपने मालूम किया, ए मालूम करना है। सो ए डॉट ए के लिए आपने क्या लिखना है, देखिए तो ए डॉट ए का मतलब एक वेक्टर ये भी है और एक वेक्टर ये है, दोनों ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट ए एंड ए, तो यहाँ पर ए अगर ए को और कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो यहाँ पर ए से आएगा ए स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर। तो इसी से इसके बाद आप यूनिट वेक्टर के लिए अगर आप लिख सकते हैं, जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि अगर आई डॉट आई को आप मल्टीप्लाई कर ले तो वहाँ से आई स्क्वायर आएगा और कॉस 0 से 1 आएगा, तो आई स्क्वायर डायरेक्शन का जो स्क्वायर है, जो हमें शो कर रहा है ओनली डायरेक्शन, और इसकी मैग्नीट्यूड, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1 आई जे के जिसकी भी, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इससे आएगा 1। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ ले कि आपने इसी तरह लिया, फॉर एग्जांपल आप एक सॉइफ लाइन ड्रा कर ले, या ये आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट और ये के कंपोनेंट, आपने लिया आई डॉट जे, आई और जे के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री, और हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई डॉट जे या जे डॉट के आपने लिया, जे डॉट के लिया, या के डॉट आई लिया, के डॉट आई, तो इससे रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इससे आएगा 0। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट हमने डिस्कस किया स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये है कि अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर ली तो इसके जो रिजल्ट आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है फिजिकल नेचर ऑफ वेक्टर पर। इसके हमारे पास दो तरीके हैं, 2 वेज है, एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी हमने लिखी, जो स्केलर प्रोडक्ट है, एक ये है कि ए डॉट बी से हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले और इसका रिजल्ट ना रहा है स्केलर, वो हम मुख्तलिफ ले सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क है एफ डॉट डी इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर्स, या पावर जो है ना फोर्स मल्टीप्लाई कर ले वेलोसिटी के साथ, तो इससे जो पावर आ रहा है या फ्लक्स आ रहा है वो स्केलर प्रोडक्ट की मिसाल है। सो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। फिर ए डॉट बी को आप इस तरह लिख सकते हैं दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फिर ए डॉट जो स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ए डॉट बी होगी पॉजिटिव अगर आपके पास एंगल क्या है, इफ एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। ए डॉट बी will be negative if the theta is less than 90 greater than 90 and less than 180, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव, तो इसलिए हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की रिजल्ट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और फिर हमने यहाँ से लिखा दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रही है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे कर रही है, ए डॉट बी प्लस सी, सो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये ओबे कर सकती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे कर सकती है। फिर अगर आप सेल्फ ए वेक्टर को अपने दोबारा ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ए डॉट ए विल बी इक्वल टू सो ए स्क्वायर। फिर अगर आप यूनिट वेक्टर की बात कर ले तो यहाँ पर हमने कहा
कि अगर ए डॉट बी आपके पास वेक्टर है, इसके दरमियान हमने एंगल मालूम करना है, तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ए बी पर दोनों साइड को डिवाइड कर ले, सो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, यहाँ से cos थीटा आ गया, और फिर हमने सिर्फ थीटा मालूम करना है, सो cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री है तो आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, जो इसका रिजल्टन होगा मैक्सिमम। अगर आपके पास एंगल 180 डिग्री के बराबर है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो आपका रिजल्ट होगा 0। जब रिजल्ट मैक्सिमम है तो आप ये भी ले सकते हैं कि एमसीक्यूज में अगर कुछ इस तरह आए, इफ द टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी maximum, यानी पैरेलल है। if the two vector are anti parallel their resultant will be minimum। if the two vector are perpendicular to each other then their resultant will be equal to 0। तो देखिए यहाँ से हमने i डॉट आई लिया, तो i डॉट आई का मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों आई एक्स या एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 0 डिग्री है। तो 0 कब होती है, अगर दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। और हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर है आई है या जे है या के है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। जिस तरह हमने यहाँ पर लिया ए डॉट ए, तो फिर यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो हमने लिखा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, इसकी वैल्यू 1 है। अगर आप 1 का स्क्वायर ले तो ये दोबारा 1 के बराबर आएगा। सो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट है आई डॉट जे, यानी आई और जे के दरमियान एंगल क्या बन रही है, 90। तो यहाँ पर जब एंगल 90 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। या जे डॉट के दरमियान एंगल, के डॉट आई के दरमियान एंगल वो 90 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। ये थे जो स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच।